अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल के दौर में लंबे बाल तो सबको पसंद होते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके बाल लंबे हों, सिल्की हों, शाइनी हों। लेकिन बहुत कम लोगों के बाल ऐसे होते हैं। मोस्टली लोग गर्ल्स कहती हैं कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा प्यारे होते थे, लंबे भी होते थे, शाइनी भी होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे बाल ख़राब होना शुरू हो गए। छोटे होते शायद अम्मी केयर करती थी इसलिए बाल अच्छे होते थे। मेरे अपने बाल बहुत अच्छे होते थे जब मैं छोटी होती थी। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे, तो हमारे बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। स्प्लिट एंड सबसे बड़ा मसला होता है। और इसके अलावा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और अगर हम बालों को कलर करवा लें तो उनका जो रहा सहा सत्यानाश भी हो जाता है। तो बिल्कुल बाल ख़राब हो जाते हैं। इसका जो मेन सबसे बड़ी वजह, मेन रीज़न है, वो है हमारी खुराक जो आजकल हम खा रहे हैं। खाने के नाम पे हम लोग सिर्फ केमिकल्स खा रहे हैं और दुनिया बस एक केमिकल वर्ड बन के रह गई है जिसमें हर चीज़ में केमिकल है, हर चीज़ में केमिकल है। ऑर्गेनिक चीज़ों से हम बिल्कुल दूर हो गए हैं और फ्रूट्स भी केमिकल, अंडे, दूध जो बालों के लिए अच्छे हैं उनमें भी केमिकल्स। 2 नंबर दूध, 2 नंबर अंडे। तो बाल ज़ाहिर सी बात है कि उससे फिर हमारे स्किन ख़राब होती है, हमारे बाल ख़राब होते हैं और डैमेज हो जाते हैं, बाल दो मुँहे हो जाते हैं। तो इसकी वजह है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों को सही तरह से प्रोटीन नशोनुमा नहीं मिल रही और हमारे बाल गिरना शुरू हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रही है। लेकिन अगर आपको सिल्की और शाइनी लंबे बाल चाहिए तो आज मैं आपको एक ऐसा होममेड रेमेडी शैम्पू बताऊंगी जो बिल्कुल केमिकल फ्री है। आप इसको घर में बना सकते हैं आराम से और लंबे और सिल्की बाल पा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 350 रुपीज़ लगते हैं टोटल और 350 रुपीज़ में आपका तकरीबन 2 महीने का शैम्पू बन के तैयार हो जाता है जो आपके ड्राई, डैमेज और दो हुए बालों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म करता है। तो ये हम बनाएंगे आज। हम जो शैम्पू बनाएंगे वो हम बनाएंगे आंवला, रीठा और सिकाकाई और चावल का आटा और अलसी के बीज, इन चीज़ों से हम शैम्पू बनाएंगे। तो चीज़ें आप पहले देख लेते हैं। ये चीज़ें हैं जिसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई और अलसी के बीज हैं। सबसे पहले ये रीठा है, ये इस तरह की गोल गोल बॉल्स होती हैं, बॉल्स की तरह। आप पंसार की शॉप पे जाके उन्हें कहें कि रीठा दे दें तो वो इस तरह का रीठा, ये गोल बॉल्स होंगी इस तरह की। और ये 100 रुपीज़ का मैंने लिया है रीठा और 100 रुपीज़ में ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में मिल गया है। काफ़ी सारी क्वांटिटी इसकी आ जाती है 100 रुपीज़ में। अगर हम इसके बाद हम बात करेंगे, ये है आंवला। ये गुठली के बगैर होता है और ये सूखा हुआ आंवला है। हरा आंवला भी आपने देखा होगा, तो ये गुठली के बगैर सुखाया जाता है। ये भी 100 रुपीज़ का है। पूरा तीनों चीज़ें मैंने 100 रुपीज़ की ली हैं। तो ये आंवला, इसको देख लें अच्छी तरह। इसके बाद आते हैं सिकाकाई। सिकाकाई जो है वो भी मैंने 100 रुपीज़ की ली है और ये इस तरह की होती है और इसकी बहुत प्यारी स्मेल होती है। जिस तरह वनीला बीन्स नहीं होती, वो इससे थोड़ी पतली होती हैं लेकिन ये थोड़ी मोटी होती है और ये इस तरह की शेप में होती है, सूखी हुई सिकाकाई। और इसके बाद है हमारे पास अलसी। अलसी के बीज ये मैंने लिए हैं 50 रुपीज़ के। आंवला, रीठा, सिकाकाई दोनों चीज़ें लिए हैं 100 रुपीज़ की तीनों चीज़ें और ये है 50 के अलसी के बीज। 350 टोटल लगे हैं। ये देखें अलसी के बीज कितने शाइनी हैं और ये हमारे बालों में भी ऐसे शाइन देते हैं और ये केराटिन ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं अलसी के बीज, क्योंकि ये बालों को स्मूथ और सीधा करते हैं। और जो रीठा होता है वो बालों को साफ़ करने के काम आता है। सिकाकाई बालों को ब्लैक करती है और जो ये आंवला होता है वो बालों को हेल्थी और शाइनी करता है। तो हमने ये जो रीठा है इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से तोड़ना है, ये सख्त होता है और इसको छिलका अलग कर लेना है और जो इसके अंदर से गुठली निकलेगी ब्लैक कलर की उसको हमने फेंक देना है, क्योंकि ये गुठली होती है ये नहीं पीसती। और इसके बाद ये सिकाकाई है, इसको भी हमने खोल के इसमें से बीज अलग कर लेने हैं। बीज इसके जो अंदर से ब्लैक ब्लैक निकलेंगे उनको हमने फेंक देना है और सिर्फ इसका छिलका रख लेना है और ये बीज हमने नहीं यूज़ करने।
अगर आप मार्केट से पिसा हुआ पाउडर लेते हैं तो वो आपको बीज वगैरह सारा कुछ बीज में पीस देते हैं, वो बिल्कुल भी बालों में फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान ही करता है। और आंवले में क्योंकि गुठली नहीं है, इसको इसलिए हमने ऐसे ही रखना है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो स्टील का हमाम दस्ता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है, कूंडा मिट्टी लोहे का, उसमें पीस लेना है। फिर हमने इसमें चावल का आटा भी डाल देना है। कूंडे में आप इसको थोड़ा थोड़ा बारीक कर लें, उसके बाद आप इनको ग्राइंडर में पीस के बिल्कुल बारीक कर लें। चावल का आटा ऐड कर दें तो ये कुछ इस तरह की शेप में सारी चीज़ें मिक्स होके आ जाएंगी। आंवला, रीठा, सिकाकाई, अलसी के बीज और चावल का आटा, ये सारी चीज़ों का पाउडर बना के ये कुछ इस तरह की शेप में हमने इसको कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव कर लिया। अब आपने इसका ये इस तरह के आपने 4 चम्मच ले लें, उसमें 4 गिलास पानी डाल दें और इसको पानी में 4 गिलास पानी लें एक बड़े पैन में, उसमें ये वाले 4 चम्मच डाल दें और उसको फिर चूल्हे पे पकने के लिए रख दें। ये मैं जो इसको पका रही हूँ अच्छी तरह इसको पकाएं। 4 गिलास हमने पानी डाला था, इसको इतना पकाना है कि ये 1 गिलास पानी रह जाए। देखें इसकी झाग बन रही है। हमारी तरफ गैस नहीं है तो मैं इसको लकड़ियों की आग पे बना रही हूँ क्योंकि इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है। अब ये बिल्कुल पक के बिल्कुल 1 गिलास रह गया। आपने देखा ये कैसे जो इसका पैन था वो भरा हुआ था, अब ये बिल्कुल सा नीचे लग गया जाकर क्योंकि 4 में से 1 गिलास रह गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा कर लेना है आप लोगों ने। देखें ये इसमें जो बेरी के पत्ते भी मैंने डाले थे, अगर मेरे पास अवेलेबल थे क्योंकि हमारे घर में बेरी लगी हुई है तो मैंने इसमें डाली है। अगर आपके पास नहीं है या इजीली आपको मिल सकते हैं आप लोग डाल लें, वरना ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने भी 10 से 15 पत्ते दरख्त से तोड़ के डाल लिए थे। तो ये कुछ इस तरह की इसकी शेप है। आइए ये अभी धुआं इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल गरम गरम तरह। अब हम इसको ठंडा करके और छान लेंगे बारीक छाननी से। ये देखिए मैंने इसको ठंडा करके छान लिया तो ये इसमें से इतना सारा गंद निकला है पीसने के बावजूद। ये इसमें क्योंकि ये बिल्कुल बारीक पीसने होता है। ये हमारा शैम्पू है जो हम पीस लिए। ये देखें किस किस तरह इसमें झाग बन रही है शैम्पू में, और बिल्कुल शैम्पू की तरह, जैसे हम शैम्पू पानी में नहीं घोलते तो वो इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो ये बिल्कुल इस तरह है, इसको पानी में तो हमने घोलना नहीं है। तो इसके अंदर से ये गंद निकला है, इसको हमने अच्छी तरह मसल के शैम्पू में डाल देना है ताकि जो इसके अंदर वो जो थोड़ा बहुत असर रह गया पत्ते भी मसल लेने हैं अच्छी तरह। देखिए इतनी गुठलियाँ मैंने साफ़ की हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर सिकाकाई की गुठलियाँ हैं, तो इसको हमने अच्छी तरह मसल के साफ़ कर लेना है ताकि बिल्कुल इसका सारा असर पानी में अंदर। फिर हमने इसको अप्लाई कर लेना बालों पे, बिल्कुल जैसे हम शैम्पू डालते हैं ना पानी में घोल के, वैसे बालों पे इसको लगा लेना है और अच्छी तरह मसाज करने के बाद इसको हमने धो देना है। अगर तो आपके बाल लंबे हैं तो ये एक ही दफ़ा यूज़ होगा, और मेरे बाल लंबे हैं इसलिए ये मेरा एक दफ़ा यूज़ होगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो 1 से 2 दफ़ा ये आपका चल जाएगा 4 गिलास पानी वाला। तो धोने के बाद अब आप ये नहीं समझना कि फ़ौरन से आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, नहीं, बल्कि आपने इसको डेली यूज़ करना है 10 से 15 दिन, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है ना इनमें केमिकल्स नहीं होते। केमिकल्स होते हैं वो फ़ौरन असर करते हैं, जैसे शैम्पू हम बालों पे लगाते हैं वो फ़ौरन बाल सिल्की कर देता है। तो ये इसको आपने 10 से 15 दिन लगाना है और 15 उसका वेट करना है इसके आपने कि ये आपके बालों पे असर करना शुरू करे। तकरीबन 10 दिन बाद आपको असर शुरू होगा। अपना ख्याल